इस एक्सप्लेनर में आपका स्वागत है। देखिए, जब भी यूपीएससी की बात होती है तो हर कोई सिलेबस, किताबों और कोचिंग की बात करता है, राइट? लेकिन आज हम उस चीज की गहराई में उतरने वाले हैं जो असल में रिजल्ट लाती है। वो है एक ब्यूरोक्रेट का दिमाग। हम डिकोड करेंगे उस साइकोलॉजिकल फ्रेमवर्क को, उस मेंटल इंजीनियरिंग को, जो इस देश की सबसे टफ परीक्षा को क्रैक करने के लिए बिल्कुल जरूरी है। तो ये जो इमेज आप देख रहे हैं, ये तुरंत साफ कर देती है कि हम यहाँ सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग या अच्छा सोचने की बात नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं। इतने हाई स्टेक्स कंपटीशन के लिए खुद को तैयार करना असल में अपने दिमाग की स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग करना है। आपको अपने दिमाग को एक अभेद्य किले की तरह डिजाइन करना होता है। आज के एजेंडे पर एक नजर डालते हैं। हम शुरू करेंगे द साइलेंट बैटल यानी खामोश युद्ध से, फिर मेंटल मैट्रिक्स, 5 स्तंभों का निर्माण, इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम और आखिर में ब्लूप्रिंट को अपनाना। तो चलिए सीधा शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही अहम सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इन हाई स्टेक्स परीक्षाओं की वो छिपी हुई मनोवैज्ञानिक कीमत क्या है, और सबसे जरूरी बात, कोई इनसे बचता कैसे है? क्योंकि सच कहूं तो परीक्षा हॉल तक पहुंचने से बहुत पहले ही एक एस्पिरेंट जिन भयानक बाहरी दबावों का सामना करता है, वो बहुत ही विशाल और अक्सर अदृश्य होते हैं। सेक्शन 1, द साइलेंट बैटल, परीक्षा शुरू होने से पहले की जीत। जरा सोचिए, भयंकर प्रतिस्पर्धा, पढ़ाई के वो कभी ना खत्म होने वाले घंटे, आस पड़ोस और रिश्तेदारों के जजमेंट्स, और भविष्य का वो गहरा डर कि क्या होगा अगर नहीं हुआ। ये सब चीजें मिलकर एक ऐसा डरावना और क्योटिक माहौल बनाती है ना, जिससे हर एक एस्पिरेंट को रोजाना हर पल गुजरना पड़ता है। अब इस शोर को कैसे रोकें? यही काम आती है सबकॉन्शियस प्रोग्रामिंग। बार बार की जाने वाली ये प्रोग्रामिंग उस घबराहट और बाहरी शोर को पूरी तरह काट देती है। अक्सर लोग इसे महज कुछ एफर्मेशंस मानकर इग्नोर कर देते हैं, लेकिन सच तो ये है कि ये एंग्जाइटी को जड़ से खत्म करने और एक रॉक सॉलिड मेंटल आर्किटेक्चर बनाने का सबसे तगड़ा और प्रभावी टूल है। सेक्शन 2, द मेंटल मैट्रिक्स, उस कुर्सी को संभालने वाला मजबूत ढांचा। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये मेंटल मैट्रिक्स उन कच्चे विचारों और अफर्मेशंस को हवा में नहीं छोड़ता, बल्कि उन्हें 5 अलग-अलग भार सहने वाले स्तंभों में या पिलर्स में बांट देता है। और यही वो 5 पिलर्स हैं जो एक आईएएस अधिकारी की उस भारी भरकम कुर्सी को मजबूती से थामे रखते हैं और आपकी सोच को एक प्रैक्टिकल साइकोलॉजिकल टूल किट में बदल देते हैं। सेक्शन 3, बिल्डिंग द 5 पिलर्स, स्टेप बाय स्टेप अपने मानसिक ढांचे का निर्माण करना। चलिए पहले पिलर की बात करते हैं। ये एक सॉवरेन आइडेंटिटी यानी अपनी खुद की एक संप्रभु पहचान स्थापित करने की मांग करता है। इसका मतलब है कि आपको अपनी पहचान सबसे पहले अपने अंदर माननी होगी। किसी भी रिजल्ट के आने से बहुत बहुत पहले ही एक सच्चा एस्पिरेंट खुद से ये ऐलान कर देता है, मैं खुद को परिभाषित करता हूँ, कोई और नहीं। दूसरे पिलर की ओर बढ़ते हैं, जो है एक इनर शील्ड यानी आपकी आंतरिक ढाल। देखिए, एक ब्यूरोक्रेट के रूप में आप में एम्पैथी या सहानुभूति होना जरूरी है, लेकिन तैयारी के दौरान दूसरों की राय से प्रभावित होना आपके लिए जानलेवा हो सकता है। तो ये ढाल एक ऐसी अभेद्य सीमा बन जाती है जो आपकी सेल्फ-वर्थ को लोगों के बदलते हुए जजमेंट से पूरी तरह से अलग रखती है। अब आता है तीसरा पिलर। ये उस भ्रम को पूरी तरह तोड़ देता है कि आप बस बैठकर उम्मीद कर सकते हैं। बिल्कुल नहीं। ये इस बात पर जोर देता है कि सच्ची मनोवैज्ञानिक स्थिरता कड़ी मेहनत से ही आती है। ये आपका ग्रोथ इंजन है। और दोस्तों, ये इंजन बिना आपके रोज के पसीने और अथक मेहनत के कभी स्टार्ट नहीं हो सकता। चौथा पिलर आपके दिमाग को उस लीडरशिप के भारी वजन को उठाने के लिए प्रोग्राम करता है, क्योंकि याद रखिए, ये केवल एक अच्छी नौकरी पाने के बारे में नहीं है। ये उस कमान के बोझ को खुशी खुशी स्वीकार करने के बारे में है। ये उन अनगिनत लोगों को रास्ता दिखाने के कर्तव्य के बारे में है जो रोजमर्रा के मार्गदर्शन के लिए सिर्फ और सिर्फ प्रशासन की ओर देखते हैं। और आखिर में 5वां पिलर, ये आपकी निरंतर सफलता पक्की करता है और आपको उस भयानक मेंटल बर्नआउट से बचाता है। ये आपकी महत्वाकांक्षा को अरे सीटें कम है वाली घबराहट से दूर ले जाकर एक अबंडेंस लूप यानी प्रचुरता की मानसिकता की ओर मोड़ देता है। ये आपको लेने की बजाय देने के गहरे भाव पर फोकस करवाता है। सेक्शन 4, द इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम, निरंतर सफलता के लिए इस पूरे बिल्डिंग की वायरिंग करना।
यहाँ आपको एक बहुत ही साफ और बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। एक रिएक्टिव माइंडसेट जो समाज की वाहवाही पर निर्भर करता है, और एक एम्पावर्ड आईएएस माइंडसेट जो पूरी तरह से सेवा और खुद को परिभाषित करने पर टिका है। अपने कंट्रोल के सेंटर को दुनिया से हटाकर अपने अंदर लाना। सच मानिए, यही बदलाव ही इस पूरे गेम को पलटने की चाबी है। और यही वो चीज़ है जिसे हम इंटरनल ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। एक साइक्लिक, खुद ब खुद चलने वाला आर्किटेक्चर जो आपकी आइडेंटिटी, आपके एफर्ट्स, लीडरशिप, अबंडेंस और बाउंड्रीज को एक दूसरे के साथ लॉक कर देता है। ये सब मिलकर एक ऐसा इकोसिस्टम बनाते हैं जो आपके दिमाग को कभी किसी भी हाल में रुकने नहीं देता। सेक्शन 5, ब्लूप्रिंट को अपनाना, महज रटने से इसे अपनी असल जिंदगी में उतारने तक का सफर। तो इसे अपनी जिंदगी में कैसे उतारें? इसके 3 बहुत ही प्रैक्टिकल कदम हैं। स्टेप 1, एफर्मेशंस को सिर्फ अपनी इच्छाओं की तरह मत पढ़िए, बल्कि उन्हें अपने नर्वस सिस्टम के लिए कड़े निर्देशों की तरह पढ़िए। स्टेप 2, अपनी मानसिकता का लगातार ऑडिट करते रहिए ताकि आप वापस उसी पुरानी रिएक्टिव सोच में ना फिसल जाएं। और स्टेप 3, हर दिन, हर पल इस रोल को ऐसे जिएं जैसे वो कुर्सी आपने पहले ही संभाल ली हो। इस एक्सप्लेनर का अंत हम एक बेहद ही पावरफुल और कड़वी सच्चाई के साथ करेंगे। एक आईएएस अधिकारी की कुर्सी बहुत बहुत भारी होती है। कमान संभालने के उस लेटर के आने से बहुत पहले ही इसे संभालने के लिए आपका साइकोलॉजिकल ढांचा पूरी तरह से तैयार हो जाना चाहिए। तो जाते जाते खुद से बस यही एक सवाल पूछिए, क्या आपके दिमाग में वो अटूट घर बन चुका है? इस सफर में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।